press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तान की शान और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। की फेवरेट नाज़िया इलाही खान है। बहुत शुक्रिया नाज़िया, क्या जा पाएंगे। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। जवाब दे रही हूँ, नहीं तो फिर से एक हैशटैग हो जाएगा मेरे और आपके नाम से कि नाज़िया तो मुकम्मल मुसलमान ही नहीं है। अरे कहने दे, किसी का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, हमें पता है कि हम क्या हैं और हमें किसी के ऊपर जताने की भी जरूरत नहीं है। ये सब लोग हमारे पीछे वैसे ही लगे रहते हैं, इनको लगे रहने दें। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कंगना की, और आप जानती हैं कि उनको जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है किस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया, और जो लेडी थी वो खुद भी जो है बताए जा रहे कांस्टेबल थी। कैसे देख रही हैं आप इस सारी न्यूज को? आजू जी, मैं इस पूरी न्यूज को बताने से पहले, बिकॉज मैं अभी उसी राज्य में हूँ जहां पर कंगना आई थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर बाद उसी एयरपोर्ट से मैं आई, तो मैं आपको पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि कंगना है कैसी एक्चुअली में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बॉलीवुड में उसको कॉर्नर करने की कोशिश की गई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से करण जौहर ने उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, और ऐसा वैसा मजाक नहीं उड़ाया था, मतलब पूरे बॉलीवुड में उनका एक मजाक बना करके रखने की पूरी कोशिश कर दी गई थी। बड़े बड़े फिल्में उनके हाथ से छीनी गई थी। उसके बाद फिर राष्ट्र प्रेम जो उन्होंने दिखाया था, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने जिस हिसाब से उनका घर तोड़ा था, उनको बेघर किया था महाराष्ट्र बॉम्बे से, पर हर एक जगह पर मैंने कंगना जी को बहुत स्ट्रॉन्ग महिला के तहत देखा है। मैंने कंगना जी को ऐसे सिचुएशन में भी देखा है कि जब वो ट्विटर पर आती हैं लॉकडाउन में, और लॉकडाउन खत्म होता है, उनका ट्विटर भी बैन हो जाता है, जैसा हाल अभी मेरा है कि मेरा वेरीफाई हटा दिया गया है, वो ऑब्जर्वेशन में डाल दिया गया है ट्विटर को। तो मैंने ये परिस्थिति उनके सामने देखी है, लेकिन वो अपने कदम को कभी भी मतलब टूटने या हिलने नहीं देती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला हैं, और देश प्रेम इतना ज्यादा उनके अंदर है कि कहीं ना कहीं इस देश प्रेम की वजह से जो ग्लैमर वर्ल्ड है, जो बॉलीवुड है, वो उनसे छूट गया इसी देश प्रेम की वजह से। क्योंकि बॉलीवुड में कोई भी जो देश प्रेमी किस्म के जो एक्टर एक्ट्रेस आ जाते हैं, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। इसकी एक मिसाल भी मैं आपको दे देती हूँ कि बहुत जमाने पहले मनोज कुमार जी आए थे, और वो हमेशा देशभक्ति के ही मूवीज किया करते थे, पर बहुत सारे उस वक्त भी अपना नाम हिंदू रख करके पर वो मुसलमान होते थे, और उन्होंने उनको काठीबाजी करने की बहुत कोशिश की थी, और बड़े बड़े फिल्में उनसे छीन लिया जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कंगना रनौत एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला नेत्री के तहत नजर आएंगी इस भारत देश में। और जिस हिसाब से एक थप्पड़ कांड उनके साथ हुआ है, अब मैं इस पर आती हूँ। देखिए, अब मोदी जी का जब पहला टर्म था, भारत के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार शपथ लिया था, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई जस्टिफिकेशन क्रिमिनल एक्टिविटीज पर, टेररिज्म एक्टिविटीज पर, गुंडाइज्म एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा। जब उन्होंने दूसरी बार शपथ लिया, तब भी उन्होंने जीरो टॉलरेंस कहा, और जब इस बार हैट्रिक जवाहरलाल नेहरू के बाद हैट्रिक, मतलब बरसों के बाद, डेकेड के बाद, जब 9 जून को दोबारा वो शपथ ले रहे हैं, तो आज जिस हिसाब से पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े करने वाली जब उन्होंने स्पीच दी, तब भी उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी जस्टिफिकेशन वायलेंस पर नहीं चलेगा, जिहादी एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा, टेररिज्म एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज पर नहीं चलेगा। और जिस तरह से कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ कांस्टेबल थी, उन्होंने थप्पड़ लगाने के बाद जस्टिफिकेशन क्या दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट में उनकी मां बैठी थी।
देखिए, हमारे भारत में आरजू जी किसानों को अन्य देवता माना जाता है। किसानों को हम एक आर्मी को हम हीरो बोलते हैं जो हमारे देश की सेना है, और दूसरा हम अन्य हीरो जो अनाज देता है उसको भी हम हीरो मानते हैं, क्योंकि देश की सेना से हम सुरक्षित होते हैं और किसान से हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि अगर वो अन्न देना बंद कर दे, वो एग्रीकल्चर बंद कर दे, तो शायद हम भूखे मर जाएंगे। तो हम हमारी नजरों में भारत की जो प्रथा और संस्कृति रही है, उसकी नजरों में किसान सिर्फ किसान नहीं है, अन्य देवता है। लेकिन जब टिकैत जैसा एक पॉलिटिकल बंदा फार्मर प्रोटेस्ट लेकर के बैठता है 2020 में, और बहुत सारे दलों का एक टूल किट बन करके बैठता है, तब वो फार्मर प्रोटेस्ट तो नहीं कहलाता है। एक ऐसा बंदा जो फार्मर प्रोटेस्ट लेकर के बैठता है, जो कई इलेक्शन हार चुका होता है, जो काफी बार पॉलिटिक्स में अपने कदम को जमाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है, पर पॉलिटिक्स में कदम जमा नहीं पाया है, तो वो क्रोध जो है, वो जेलेसी जो है, वो तब निकलती है कि चलो ठीक है, कोई एक दल का आदमी बहुत सारे पैसे दे रहा है और उस पैसे को हम अपने पॉकेट में डाल करके अपनी लैविश लाइफ को बहुत खूबसूरत कर लेते हैं और एक प्रोटेस्ट लेकर के बैठ जाते हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ, तो जनता को समझने में, व्यूअर्स को समझने में बहुत आराम होगा। मैं खुद कह रही हूँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में एक अहम मुकाम है मेरा, और ये पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। जब पहलवान आंदोलन हुआ था, महिला पहलवान आंदोलन, तो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा मेंबर बनी, उन्होंने दिन रात एक किया था उनकी आवाज को रेज करने में, उनकी आवाज को ऊंचा करने में, उनकी आवाज बनने में और उनको न्याय दिलाने में। जब उसी अरविंद केजरीवाल के सामने, जब उसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के ही गार्ड से पिट जाती हैं, बेआबरू और बेइज्जत हो जाती हैं, तब यही महिला पहलवान स्वाति मालीवाल के पक्ष में सहानुभूति के लिए एक ट्वीट तक नहीं करती है। एक ट्वीट, एक नॉर्मल जो छोटा सा ट्वीट होता है ना, आज अगर मुझे पता चलेगा कि आरजू जी बीमार हैं, तो एटलीस्ट अगर मुझे पता चल गया तो एटलीस्ट मैं ट्वीट तो जरूर करूंगी कि मुझे पता चला है कि आरजू जी बीमार है, गेट वेल सून आरजू जी, इतना तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ये इंसानियत होती है। ये दिस इज क्वाइट नेचुरल कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, मैं आपकी तीमारदारी नहीं कर सकती, मैं आपके सर नहीं सहला सकती, लेकिन एक ट्वीट इंसानियत का सबूत तो दे देता है। वो भी नहीं किया महिला पहलवान ने। तो इस तरीके के इंडी अलायंस के टूल किट, इस तरीके के जो आतंकवादी ग्रोह हैं, वो काम करते ही रहते हैं। अब अभी देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जब अरेस्ट हुआ तो पन्नू वो सबसे ज्यादा रो रहा था और चीखें आ रही थी पाकिस्तान से। मैंने पाकिस्तान चैनल पर कहा भी, कुछ यूट्यूबर से मैंने कहा भी कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो पन्नू दे दे उनकी बेगुनाही का सबूत अरविंद केजरीवाल के, या पाकिस्तान खुद दे दे अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही का सबूत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स ने, CISF ने, कांस्टेबल जिसने थप्पड़ मारा है कंगना जी को, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई है मंडी से जीत करके इसी 18वीं लोकसभा में, और कुछ दिन के बाद शपथ भी लेने वाली हैं, उनको सस्पेंड भी किया है CISF की पूरी टीम ने, उनके जो बड़े आला अधिकारी हैं, और उसके ऊपर FIR भी हुआ और अरेस्ट भी हो गई है। देखिए, जिहादी आतंकी विथ यूनिफॉर्म तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। आज मुझे अगर किसी से नफरत है या किसी से गुस्सा है, तो मैं काला कोट पहन करके किसी को थप्पड़ तो नहीं मार सकती, ये तो मैं कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल। अगर काला कोट जब हम पहन लेते हैं ना आरजू जी, तो उसके बाद अगर कोई हमारे मुंह पर गाली भी देकर चला जाता है ना, तो भी हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का यही तो एक शान है, आन बान और शान। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और नाज़िर इलाही खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने जानी भारत की बेटी नाज़िर इलाही खान जी के पर्सनल विचार,
कंगना रनौत थप्पड़ कांड के बारे में, और दूसरी ओर आपने देखा नाजिया खान जी कंगना को सपोर्ट करते नजर आई। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत सही है या फिर जो CISF की जो लेडी थी, जो ऑफिसर थी जिसने कंगना को थप्पड़ मारा, वो अपनी जगह सही है। जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।